Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with the topic: how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with the acids? As you can see in the figure given here, take the two test tubes, label them as A and B. Take out 0.5 gram of sodium carbonate यानी कि Na2CO3 in test tube A and about 0.5 grams of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in test tube B. Now add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube. अभी क्या करना है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको डाइल्यूट NaOH डाल देना है, 2 ml of dilute HCl. What do you observe? क्या होगा? And pass the gas produced in each case through lime, यानी कि कैल्शियम वाला पानी जो होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें से उसको पास करने का जो गैस निकलता है उसमें से, राइट। तो क्या होगा? द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबाव एक्टिविटी आर रिटन। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने डाला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और उसमें 2HCl डाला तो Na2Cl हो गया, देखो, राइट। और हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट हो गया H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या किया था हमने? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, उसके अंदर भी HCl लिया तो NaCl बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, राइट, प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, calcium hydroxide plus carbon dioxide will give calcium carbonate, white precipitates plus H2O. On passing the excess carbon dioxide, the following equation takes place. क्या होगा following equation? कि कैल्शियम कार्बोनेट में पानी जब हम डालेंगे राइट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो CaH बाय कार्बोनेट बन जाएगा. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All the metal carbonates and hydrogen carbonates react with the acids to give a corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जो भी मेटल के साथ उसको रिएक्शन देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा. अगर सोडियम के साथ किया था, राइट, दिस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, राइट, प्लस एसिड विल गिव अस सोल्ट plus carbon dioxide and plus water, right. So remember this equation, right. क्या करना है? मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी लो दोनों में से, उसमें अंदर एसिड डालो तो वी विल गेट द सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है. How do acids and base react with each other? अभी एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, राइट. सी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. एसिड सोचता है कि मैं बेस को मार डालूं और बेस सोचता है कि मैं एसिड को मार डालूं और दोनों एक दूसरे को मारते रहते जब तक कि दोनों की शक्ति, किसी एक की शक्ति ख़त्म नहीं हो जाती. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सारा बेस डाइल्यूट हो जाएगा और अगर बेस ज़्यादा होगा, है ना, तो एसिड की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, राइट.
सो हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विच अदर। एक्टिविटी करना है हमको, क्या करना है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, NaOH जो है वो है बेस इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का काम करता है। कोई एक रेफरी तो होता है ना, दो जने जब लड़ते हैं तो ये बताएगा हमको कौन जीता दोनों में से। उसी तरह इंडिकेटर जो होता है ना, वो रेफरी का, अंपायर का काम करता है। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जो फिनोल्फथलीन डालेंगे तो पिंक कलर जैसा हो जाएगा। नाउ ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबाउ सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक एक ड्रॉप डालना है, एक साथ पूरा नहीं डाल देना है, राइट। तो जब हम एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे उसके अंदर हमको कलर चेंजेस दिखाएगा, राइट। तो जो कलर चेंज आएगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि एसिड की शक्ति ख़त्म हो गई या बेस की शक्ति ख़त्म हो गई। ओके, is there any color change for the carbon reaction mixture? Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid? Now add a few drops of NaOH to the above mixture. जब वो कलर चला जाता है तो उसके अंदर वापस से NaOH डालो, राइट। सो उसका पिंक कलर वापस आ जाएगा, राइट। सो सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो पता लगेगा हमें इंडिकेटर की मदद से, राइट। सी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एसिड है रेड कलर का, ये मेरे पास है बेस। ओके, अब ये बेस NaOH है, इसके अंदर मैंने फिनोल्फथलीन के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए तो ये पूरा पिंक कलर का हो गया। ओके, अब मैं इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप एसिड का डालता जाऊंगा और इसका कलर देखता जाऊंगा, पिंक कलर में से क्या कलर हो गया इसका। ओके, एक टाइम आएगा जब मैं एक ड्रॉप और डालूंगा इसके अंदर तो इसका पूरा कलर चला जाएगा, राइट। अब मेरे को पिंक कलर नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितने ड्रॉप्स डाले, राइट, वो उतना ही है जितना ये एसिड बेस था, राइट। तो बेस की जो ताकत थी पिंक कलर देने की वो इस एसिड ने ख़त्म कर दी, राइट। अभी मैं दूसरा वापस इसमें NaOH डालता हूँ, राइट। तो ये वापस पिंक कलर का हो जाएगा। तो मेरे को वापस उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा। जैसे ही एसिड डालूँगा तो ये वापस उसका कलर छीन लेगा। तो कितना एसिड डाला हमने, तो ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालते हैं, राइट। एक है ना 10 ml की पिपेट आती है, राइट। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml में से हमने एक एक ड्रॉप डालते गए तो रीडिंग बताएगा अभी हमारे पास कितना बचा है, राइट। सो 10 ml लिया था हमने एसिड और उसका पिंक कलर को गायब करने में हमारे 3 ml एसिड के चले गए। तो 3 ml एसिड का इक्विवेलेंट बराबर इसके अंदर जो बेस की शक्ति थी उतना 3 ml एसिड उसको ख़त्म कर देता है, उसकी ताकत को, ये हमको पता चलता है। ओके, in the above activity we have observed that the effect of the base is nullified by an acid and vice versa। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बेस लिया था उसके अंदर मैंने फिनोल्फथलीन डाला और फिर एसिड के ड्रॉप डालते गए। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई हमने ये एसिड की बोतल ली, उसके अंदर इंडिकेटर डाला फिनोल्फथलीन का, तो इसके अंदर कोई कलर नहीं आएगा, राइट। फिर हम लोग बेस का एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे, एक एक ड्रॉप बेस डालते जाएंगे। तो जब हम लोग बेस डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे तो ये कलरलेस होगा। एसिड जो होगा ना उसमें फिनोल्फथलीन डालेंगे तो कलर नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालते जाएंगे और शेक करते जाएंगे तो एक ड्रॉप ऐसा पड़ेगा जब ये पूरा पिंक कलर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमने कितना बेस डाला इस एसिड को करने में, तो वो तो बोतल में हमारे पास मार्किंग होगा, तो पता चल जाएगा कि इतना बेस हमको डालना पड़ा, राइट। तो अगर हम लोग बेस में इंडिकेटर डालते हैं तो पिंक कलर हो जाता है और वो गायब हो जाता है, तब पता चलेगा। उल्टा हो जाएगा हमारा कि भाई एसिड लिया, उसके अंदर इंडिकेटर डाला और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बेस डाल रहे हैं,
तो क्या होगा कि कलरलेस था, उसमें से कलर पिंक हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि कितना बेस हमको चाहिए। The reaction between the acid and the base to give a salt and water is known as neutralization. Underline this. देखो, the reaction between an acid and a base to give salt and water, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड कुछ भी करो, उसमें हमेशा बनेगा क्या? सॉल्ट और वाटर। राइट। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। जो आपको पता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के या पानी के संपर्क में आएगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अभी ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मेटल है, ऑक्साइड ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग। हिलाते हुए एक एक ड्रॉप डाइल्यूट HCl के डालते जाओ तो क्या होगा? नोट द कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स टू द कॉपर ऑक्साइड? क्या होगा कॉपर ऑक्साइड का? So metal oxide plus acid will also give salt plus water. You will notice that the color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride. In the reaction, the general reaction between the metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid will give salt plus water. Now write and balance the equations for the above reaction since the metallic oxides react with the acids to give the salt and water. Similarly, to the reaction of a base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxides. Reaction of a non-metallic oxide with the base. अभी हमने क्या किया था? मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। You show the reaction between the carbon dioxide and calcium hydroxide यानी कि लाइम वाटर in activity 2.5 ऊपर जो हमने एक्टिविटी की ना। So calcium hydroxide which is a base reacts with the carbon dioxide to produce the salt and water. Since this is the similar to the reaction between the base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. Underline this. Conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. ये या तो true और false में पूछेंगे या one line आंसर में पूछ सकते हैं। ओके। What do all acids and all the base have in common? एसिड, सारे एसिड और सारे बेस की समानता क्या है, क्या कॉमन क्या है उसमें? In section 2.1 we have seen that all the acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? हमें पता है कि सारे एसिड जो होते हैं राइट वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो वो एक जैसी प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं सारे एसिड्स? We show in the activity 2.3 that all the acids generate hydrogen gas on reacting with metal. तो कोई भी एसिड हो ना, वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा। एंड ऑल्सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड। सारे के सारे एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो कॉमन मिल जाएगा तुम्हें। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। तो क्या ये हम मान लें कि जिसमें सारे के सारे सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं?
नहीं, क्योंकि हमको पता है पानी H2O, तो उसमें तो हाइड्रोजन है। तो क्या पानी एसिडिक है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो एक एक्टिविटी है। लेट अस सी व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी। टेक द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। देन फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क। नीचे जो दिखाया गया ना डायग्राम में, देखो आपको यहाँ पर, राइट, दिस इज नोन एज कॉर्क। इसमें हमने 2 खिल्ली लगा दी है, राइट। अब connect the nails to the 2 terminals of the 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in the figure। अभी हमने क्या किया, ये दोनों नेल्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो ये है हमारी बैटरी और ये हमारे 2 नेल्स, ओके। इन दोनों नेल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक स्विच है जो ऑन और ऑफ करता है, राइट। और ये बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है और उसके अंदर 2 खिल्लियाँ हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। बैटरी है, स्विच भी है। जैसे ही हमने एसिड डाल दिया HCl और स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। अभी ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन डालने के बाद की उन दोनों में भी हाइड्रोजन होता है, राइट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द बल्ब जलेगा क्या हर एक केस में? तो एक बात समझ लो, जब जब ये बल्ब जलेगा तो वो एसिड है, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो वो बेसिक है। ये शॉर्ट है उसका टेस्ट करने का। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन द फिगर, but you will observe that the glucose and alcohol solutions do not conduct the electricity. So glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the solutions by ions. Since the cations present in the acids, this suggests that the acids produce hydrogen gas in the solution, which are responsible for their acidic properties. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What do you conclude from the results of this activity? तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि भले ही नॉर्मली हम देखते हैं कि सारे जो एसिड्स होते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिड है, राइट। तो एसिड है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए ये एक छोटा सा एक्टिविटी था, राइट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो कैटायन से ही होगा, राइट। और एसिड होगा तो ही कैटायन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सो दिस इज़ अनदर टेस्ट टू सी वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। Now what happens to an acid or a base in a water solution? किसी भी चीज़ को, एसिड को या बेस के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है? Do acids produce ions only in the aqueous solution? Let us test this। ये टेस्ट करते हैं। क्या करना है हमको? Take about 1 gram solid NaCl, sodium chloride, right, नमक, in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4। इसमें दिखाया गया है वैसा टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको NaCl, add some concentrated sulfuric acid to the test tube। अब उसके अंदर concentrated sulfuric acid H2SO4 डालेंगे हम कॉनिकल फ्लास्क में से। What do you observe? Is there a gas coming out of the डिलीवरी ट्यूब? क्या उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है?
test the gas evolved successively with a dry and wet blue litmus paper. Blue litmus paper एक ड्राई लो और एक वेट लो और उसको रिएक्शन करने के गैस जो निकलता है इस टेस्ट ट्यूब में से जो गैस निकलेगा यहाँ पर, राइट। देखो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने NaCl डाला और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डालते जा रहे हैं, राइट। और ऊपर से हमने यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है, ढक्कन, और उसमें से एक पाइप जा रहा है। तो जब यहाँ से गैस निकलेगा बाहर इस नली में से, तो यहाँ पर हमने एक ड्राई लिटमस पेपर ब्लू और एक वेट लिटमस पेपर से चेक करना है कि क्या उसमें कोई कलर चेंज आता है, राइट। On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of the dry HCl gas and HCl solution? तो हमें को पता क्या चलता है कि this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of hydrogen ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. तो अगर पानी नहीं होता तो HCl में से H अलग नहीं हो सकता था, अंडरस्टूड। सो हाइड्रोजन आयोन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो H हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl एसिड जो है, तो हाइड्रोजन अलग नहीं रह पाएगा HCl से, राइट। उसको अलग रहने के लिए कंपल्सरीली वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए आजू बाजू में। तो जब वाटर होगा आजू बाजू में तो HCl एसिड में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, राइट। सो HCl प्लस, देखो यहाँ पर इक्वेशन बता रहा है हमको कि HCl प्लस H2O, अगर H2O नहीं होता तो ये H3O प्लस नहीं बनता था और क्लोरीन अकेला नहीं रह पाता था। So hydrogen ion cannot exist alone but they exist after combining with the water molecules। तो एक H2O है, वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें घुसेगा, राइट, तो हाइड्रोजन का एक प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा, राइट। HCl में हाइड्रोजन प्लस है, क्लोरीन में माइनस है, तो एक क्लोरीन माइनस खाली रह जाएगा और एक हाइड्रोजन वाटर में मिल जाएगा। तो H2O यहाँ पर 2 है, उसमें एक हाइड्रोजन मिल गया तो ये H3O प्लस बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। दस द हाइड्रोजन आयन्स मस्ट always be shown as hydrogen or hydronium ion H3O plus. We have seen that the acids give H3O plus or H plus aqueous ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. यानी कि एसिड तो पानी में क्या बनाएगा, H3O plus H plus आयन बनाएगा। अब बेस डालते हैं NaOH, तो वो क्या करेगा, let us see, NaOH plus H2O will give Na plus OH minus. Bases generally generate hydroxide ion. एसिड होंगे ना वो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन H प्लस बनाएंगे, और बेस जो होंगे ना वो OH माइनस बनाएंगे। सी हियर OH minus, तो acid will generate H plus, base will generate OH minus ions in water. So bases which are soluble in water are called alkalis। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि bases which are soluble in water are called alkalis। आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, तब तक के लिए goodbye, take care and do revise the chapter।